Good morning and welcome to the webinar on the occasion of National Sports Day. Please stay with us for a wonderful webinar. We begin the show with few words from Prakash Pandey, ex-student KB Barakpur Air Force, presently serving in Indian Air Force and also a cricket player, followed by a poster making exhibition. So let's begin. Hi, this is Prakash Pandey. I'm a professional cricketer and currently playing for Indian Air Force Command Cricket Team. I would like to tell sports is important to every student as it gives them physical and mental toughness. Physically, like it improves the motor quality and maintains the motor quality of a student, which helps them to do their daily activities. And the blood circulation to the brain helps them to keep their mind sharp and to be happy. Mentally, it gives the self-confidence and self-esteem to them, which helps them to accept the failure and do the hard work to get their success. It also develops the team spirit, the discipline, and the coordination among them. It also develops the leadership quality, which gives them the decision-making capabilities. A sporting student will always be good in target achieving. A sporting student will always be healthy, will always be sharp-minded and friendly in nature. Lastly, I would like to suggest each and every student to participate in sports in their life. And if you are not good in academics, don't get demoralized. Show the sportsman spirit. Do good in sports. Sports is also a type of education. It also has a career. So each and every student should participate in sports. That's all from my side. जय हिंद. Thank you Prakash. और अब ये देखिए मनोरम चित्रकला जो हमारे विद्यालय के बच्चों ने बनाए हैं. तो आइए देखते हैं हमारे बच्चों द्वारा निर्मित स्पोर्ट्स डे के ऊपर सारे पोस्टर्स. And now, to host the webinar, may I invite Santosh Kumar Sir, Physical Education Teacher of our school. सुप्रभात. जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन समारोह मनाने के लिए. आज इस कड़ी में सबसे पहले हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए एक नृत्य जो हमारे खेल से संबंधित है. ये नृत्य लेकर के आ रहे हैं हमारे केंद्र विद्यालय बैरकपुर एयरफोर्स के बच्चे और जिनको तैयार किया है हमारी संगीत शिक्षिका श्रीमती मनीषा भट्टाचार्य जी ने. आइए देखते हैं ये नृत्य. मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है. ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें न्याज है. जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आसमाना. यार बात हम जान साथ हम इश्क बात दिलवा
चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। हमको परवाह नहीं जो भी कहता है कहने के, जब ये भला या बुरा। जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। और दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। आंखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिलों के ताले। जा देते उसको जहाँ देते, उपाय ना देते, उसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। एक बार होता है प्यार ये लाख बार कह डाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छुए के दिल के तार से इंडिया वाले। छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा। अब हम चलते हैं ध्यानचंद के जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। ध्यानचंद हॉकी के इतिहास में जब जब बात की जाएगी, उससे मेजर ध्यानचंद का नाम बार बार लिया जाएगा। हॉकी का जादूगर कहलाने वाले और विजार्ड कहलाने वाले, जिनकी तुलना सर डॉन ब्रैडमैन के बराबर की जाती है। उन्हें खेल के अलावा और किस्से के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण है 1936 में बर्लिन ओलंपिक के दौरान हिटलर के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा देना। आखिर क्या थी उस घटने की सच्चाई, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चलते हैं हम ध्यानचंद के जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सन 1905 में 29 अगस्त को दिन एक मौर्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर सिंह था। इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में उनके पिता कार्यरत थे और उन्हें भी हॉकी खेलना काफी पसंद था और वह एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। ध्यानचंद के दो भाई बुल सिंह और रूप सिंह थे। रूप सिंह भी ध्यानचंद की तरह ही अच्छी हॉकी खेला करता थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बने। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलने के लिए अच्छी शुरुआत की और उन्हें यह खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट के थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटर बने। उन्हें हॉकी की प्रारंभिक जानकारी दी। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच बने। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर पहले ही बोल दिया था कि यह खिलाड़ी एक दिन पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्होंने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद ध्यानचंद को काफी कुछ सिखाया। उसके बाद उन्हें इन्हीं नाम से पुकारने भी लगे। इसके बाद ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट में ध्यानचंद का चुनाव हुआ। भारतीय टीम इस मैच में 20 गोल दागी, जिसमें 10 गोल ध्यानचंद ने किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने
21 मैच खेले थे, जिसमें 18 में भारत विजय रहा, 1 में हार मिली तथा 2 ड्रॉ रहे। भारतीय टीम ने पूरे मैच में 192 गोल किए, जिसमें से 100 गोल ध्यानचंद के द्वारा किए गए थे। यहां से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लॉन्स नायक की उपाधि दी गई, यानी लॉन्स नायक का पद उन्हें दिया गया। सन 1927 में लंदन में फॉक्सस्टोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से 36 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए थे। ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक दिलाए। पहला स्वर्ण पदक उन्होंने 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में, दूसरा 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में और तीसरा 1936 बर्लिन ओलंपिक में। 17 जुलाई 1936 में ओलंपिक शुरू होने के 1 महीने पहले एक अभ्यास मैच जर्मनी के साथ रखा गया। इस मैच में भारतीय टीम की खेमे में अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे, परंतु इसके बावजूद भी ये मैच भारत 4-0 से हार गया। क्षमा कीजिएगा, 4-1 से हार गया। इस हार से ध्यानचंद काफी चिंतित हो गए। कहते हैं कि उस रात वो सोए भी नहीं और पूरी रात इसी चिंता में बिताते रहे कि कहीं हमारी जो विजेता की छाप है वो धूमिल ना पड़ जाए। लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीख लिया और अपने खिलाड़ियों को एक नई रणनीति के साथ पुनः तैयार किया और उसने सभी खिलाड़ियों को मानसिक रूप से ओलंपिक के लिए तैयार भी किया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को ओलंपिक में हंगरी का सामना करना था। इस मैच में भारतीय टीम ने शानदार खेल के दम पर हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस एवं 9-0 से जापान को हराने के बाद वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को यह बता दिया कि वो गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले में असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था और फाइनल का मुकाबला जर्मनी के साथ होना था। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से काफ़ी खुश था। उसने इस मुकाबले के लिए काफ़ी तैयारियां कर रखी थी। वो ये चाहता था कि जर्मनी को अपनी आंखों से जीतता हुआ देखे, इसलिए उन्होंने एक ही दिन में जर्मनी के शहर का नक्शा ही बदल दिया। हिटलर ने खुद उस मैच में उपस्थित रहने का समर्थन भी दिया। उन्होंने सभी लोगों को आग्रह किया कि वो स्टेडियम में जाए और जर्मनी के खिलाड़ियों का समर्थन करे, उसका उत्साहवर्धन करे। दूसरी तरफ भारतीय टीम को अभ्यास मैच में हराने के बाद जर्मनी के हौसले बुलंद थे। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर नहीं मान रही थी, लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में वो चिंतित दिखे। तभी ध्यानचंद ने सारे खिलाड़ियों से बात की और उनको उत्साह से भर दिया। सभी जोश में मैदान पर खेलने के लिए उतरे। लेकिन जिस दिन ये मैच होना था उस दिन 14 अगस्त 1936 को ये मैच होना था, लेकिन उस दिन बारिश होने की वजह से ये मैच उस दिन रद्द कर देना पड़ा और बारिश होने की वजह से उनका मैच रद्द कर देना पड़ा। लेकिन इनको अगले दिन रखा गया। अगले दिन यानी 15 अगस्त 1936 को ये मैच खेला गया। कहते हैं मैच शुरू होने से पहले भारतीय टीम ने अपने खिलाड़ियों से बात की, उन्हें जोश से भर दिया। जब भारतीय मैदान पर उतरे तो शानदार प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही भारतीय टीम है जिनको उन्होंने अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। इसके बाद देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया कि पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम ने मैच के
आखिरी गोल कर 8-1 से विश्व विजेता बन चुके थे। मैदान पर सभी की निगाहें ध्यानचंद पर टिकी थी, क्योंकि वो बॉल को ऐसे लेकर दौड़ रहे थे जैसे मानो उसकी बॉल हॉकी से चिपकी हुई है। इस मैच में ध्यानचंद ने 6 गोल कर सबका मन मोह कर लिया। ध्यानचंद ने हिटलर को, जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते देखने का सपना तोड़ दिया था। सभी इस बात से डर रहे थे कहीं हिटलर आग बबूला होकर तानाशाही का कोई एक नया उदाहरण न पेश कर दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हिटलर जो उस वक्त अलग ही दुनिया में खोए हुए थे, वो ध्यानचंद की जादूगरी को देख करके दंग थे और वो यही सोच रहे थे कि जल्द से जल्द वो ध्यानचंद से जाकर मिले। उन्होंने ध्यानचंद को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और जब ध्यानचंद जाने लगे तो उन्हें हिटलर ने रुकने को कहा, उनसे हाथ मिलाते हुए कहा कि ऐसा बेहतरीन खेल हमने आज तक नहीं देखा, आप हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हैं। ध्यानचंद मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि मैं इंडियन आर्मी में एक फौजी हूं और लांस नायक के पद पर स्थापित हूं। तब हिटलर ने उन्हें एक आग्रह किया कि वो उनके देश में आ जाए, वहां उन्हें वो फील्ड मार्शल बना देंगे। फील्ड मार्शल जो उस वक्त का सबसे ऊंचा पद हुआ करता था, उन्होंने उसको देने की बात कही। ध्यानचंद मुस्कुराया, थोड़ा चिंतित भी हुआ कि क्या जवाब दे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करें, मेरी जन्मभूमि भारत है और मैं वहीं रहूंगा। मेरी मातृभूमि भारत है और मैं उसी देश के लिए हमेशा खेलता रहूंगा। ध्यानचंद की इन बातों ने एक बार फिर हिटलर का मन मोह लिया, वो उनसे और ज्यादा प्रभावित हुए। इस प्रकार ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड जीतने के साथ साथ हिटलर का दिल भी जीत लिया। हिटलर ने ससम्मान उन्हें विदा किया। हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं। ध्यानचंद और उनके खेल के बदौलत सेना में कई पद मिले, जैसे 1927 में लांस नायक, 1932 में नायक, 1937 में सूबेदार, 1943 में लेफ्टिनेंट, 1948 में कप्तान बना दिए गए और अंत में मेजर के पद से वो रिटायर हुए। 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। समय समय पर कई संगठन और कई उनके समर्थकों ने ये कहा कि उन्हें भारत रत्न भी दिया जाए और अंत में 3 दिसंबर 1979 में 74 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। वैसे तो कहा जाता है कि ध्यानचंद के बारे में कई सारी रोचक बातें हैं जो मैं आपको से शेयर करना चाहता हूं। कहा जाता है कि ध्यानचंद के हॉकी स्टिक को कई बार तोड़कर देखा गया कि कहीं उसके अंदर मैग्नेट तो नहीं, चुंबक तो नहीं, इसलिए एक बार एक मैच के दौरान उसके हॉकी को तोड़कर देखा गया था, क्योंकि वो बॉल को लेकर इस तरह चलते थे जैसे मानो स्टिक से बॉल चिपकी हुई है। एक बार की बात है, एक मैच के दौरान ध्यानचंद ने बॉल को गोल पोस्ट के ऊपर हिट किया और बॉल बाहर चली गई, बॉल गोल में नहीं गई। इस बात को ध्यानचंद ने बहुत सीरियसली लेते हुए कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जितने संयोजक थे उन लोगों ने उनको फिर से वापस मापा तो उसमें सही में अंतर पाया, गोल पोस्ट छोटा था। तो इस तरह की जादूगिरी, ध्यानचंद एक इतने अच्छे खिलाड़ी थे कि उन्हें अपने हर शॉट पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा था और यही भरोसा था कि उन्हें इस हॉकी विजार्ड के नाम से जाना जाता है। ध्यानचंद हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन आज पूरा भारतवर्ष उनके जन्म दिवस को बहुत ही अच्छी तरीके से मना रहा है और हम इनके जन्मदिन को सार्थक रूप देने के लिए हमारे भारत सरकार ने भी इनके जन्म दिवस को सार्थक रूप देने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसलिए हम सब मिलकर आज इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे Now we are very privileged to have
some eminent personalities from the sports field and two alumni associations are here to motivate us on this auspicious day. I invite all of them to say few words which inspire our students, our eminent personality. Hi, I'm Ranidhi Singh. For me, football has given me everything. I have played in the national team for 12 years and 12 years in East Bengal and Mohun Bagan and 19 years in total in various other clubs. Whatever I've achieved, it's all because of football. Sports is something that brings everyone together, and through sports, we can create a healthy society. And when we have a healthy society, we'll surely have a healthy state or a healthy nation. So I would request to all the students of Kendra Vidyalaya, Air Force Barakpur, to do any form of sports at least thrice a week so that you can lead that healthy life. And when you have a healthy life, in whatever you do, you will always be successful. You will always have that positiveness. So enjoy your annual sports day. My best wishes. Good luck. मैं त्रिजीत दास, नेशनल फुटबॉलर ऑफ इंडिया, प्रेजेंटली चीफ कोच ऑफ सेल्फ फुटबॉल एकेडमी। केंद्रीय विद्यालय का हर एक शिक्षक को मेरा प्रणाम और हर एक छात्रों को मेरा प्यार ज्ञापन करता हूँ। हमारा सामने नेशनल स्पोर्ट्स डे आने वाला है 29 अगस्त, उसके लिए सभी को हार्दिक अभिनंदन। हमारा ये स्पोर्ट्स को और भी आगे बढ़ाना है और इसको साथ लेके चलना है। जैसे पढ़ाई को हम लोग साथ ले रहे हैं, स्पोर्ट्स को भी हम लोग को साथ लेके चलना है। ये स्पोर्ट्स हमें एक होना सिखाता है। ये स्पोर्ट्स हमारा कम्युनिकेशन बिल्डअप करना सिखाता है। ये स्पोर्ट्स में हम लोग का मानसिक भी विकास होता है, शारीरिक भी विकास होता है। ये स्पोर्ट्स से हम लोग का करियर भी बिल्डअप होता है। प्रोफेशनली जो लोग स्पोर्ट्स को लिए हैं वो अभी फैमिली भी मेंटेन ये स्पोर्ट्स से ही करते हैं। तो स्पोर्ट्स को हम लोग को और भी आगे बढ़ाना है। और केंद्रीय विद्यालय से मेरा निवेदन है, आप लोग स्पोर्ट्स में और आगे बढ़िए। और केंद्रीय विद्यालय से स्पोर्ट्स में बहुत सारा कृति छात्रों अपना अभी ऑल ओवर इंडिया में अपना नाम रोशन किए हैं और भी छात्रों और भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएगा, यही उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद। Hello, all KVNs. I am Shambhu Majumdar, a veteran sports journalist. As legendary Sri Dhyanchand's birthday is celebrated as National Sports Day, I take the opportunity to emphasize the importance of sports in our daily life. Sports person proves himself in every aspect of life, as sports not only teaches one to be a achiever, but also teaches the importance of failure. Sports teaches discipline, leadership quality, gives mental stability, good observation power. So I would like to request every KV students to involve any kind of sports in their daily life and experience the importance of Dhyanchand and all other sports person and celebrate this event every year. Thank you. Hello friends, it feels great to be an alumnus of an institution like Kendriya Vidyalaya Barakpur Air Force. Sports is a crucial part of a student's growth and development. It helps in improving physical and mental health. It empowers the students with life skills, which is very important to go ahead in life. It helps one to learn time management and discipline, and it boosts self-confidence. Above all, it brings a winner out of everyone, teaching the skills that is necessary to go ahead in life and do something important. I would request every student of Kendriya Vidyalaya Air Force Barakpur to inculcate, to bring sports in his or her life so that it
makes him or her a better human being in future. Thank you. Hello everyone, I am Manish Shah, Kendriya Vidyalaya Barakpur Air Force Station 1984 pass out. Presently General Secretary Kendriya Vidyalaya Barakpur Air Force Alumni Association and cricket umpire of Cricket Association of Bengal. On the auspicious occasion of National Sports Day celebrated on 29th August, on the birth anniversary of hockey wizard Major Dhyan Chand, who is regarded as the world's greatest hockey player of all time. Sports is one of the top activities which gives us a holistic development of people of any age. All life lessons could be learned while playing sports. It builds up good habits, confidence, discipline, and makes one strong physically and mentally. It creates a sense of brotherhood and cooperation. Needless to say, it improves concentration and patience. Sports should be played in true sporting spirit, accepting both winning and losing. What matters most is how one can be cheerful and enthusiastic every time so as to keep up the spirit of it. As we are passing through a very unforeseen circumstance of coronavirus pandemic, the sports and games also grows up the immunity power. I feel honored to share my view on the National Sports Day. From bottom of my heart, I thank Shri P.K. Mahapatru, Principal Kendriya Vidyalaya Barakpur Air Force, and Mrs. Madhurika Debnath to give me the opportunity. Thank you. Stay safe. Stay careful. Jai Hind. Thanks to all of you, sir. Your word surely inspired us and spread positive energy among the students. Once again, thank you all of you, sir. Thank you. अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे इतिहास के शिक्षक जाहिद हुसैन सर को, जो आपको ये बताएंगे कि कैसे फिट रहा जाता है और किस तरह हम SBSB टेस्ट के द्वारा अपने योग्यताओं को माप सकते हैं और किस तरह के प्रयोग हमारे विद्यालय में किया जा रहा है. तो मैं जाहिद सर से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य दें. Good morning to all in our present here. Honorable Principal Sir, Vice Principal Sir, HMM, my learned colleague, and dear students. आज आप सबका आज के इस कार्यक्रम जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेशनल स्पोर्ट्स डे में आपका स्वागत है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे हर साल हम भारत के हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाते हैं. तो आज 29 अगस्त 2020 हमारे लिए बहुत खास है. बचपन जब मैं छोटा था तो मैं लोगों से सुना करता था और अक्सर पेरेंट ये कहा करते थे, बेटा पढ़ ले, जिंदगी बनानी है तो पढ़ ले. कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब. लेकिन आज जैसा कि हम सभी देखते हैं जानते हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं और पढ़ लिख कर हर कोई नवाब नहीं बन सकता और खेल कर हर कोई बर्बाद नहीं होता. ये हमारी आबादी या बर्बादी या नवाब होना ये हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है. जरूरत इस बात की है कि खेल को भी हम सीरियस लें, पढ़ाई को भी सीरियस लें. इसी को ध्यान में रखते हुए 2017 में भारत सरकार ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया, खासतौर पे केवी के लिए, जिसका नाम था स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत. आज मैं खासतौर पे स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट की बात करूंगा. इसे 12 लाख विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें 12 लाख बच्चों के लिए एक प्रोफाइल कार्ड तैयार करने थे.
हमें नापना था, मेजर करना था हमारे केवी के बच्चों के फिटनेस लेवल को, साथ ही साथ उसके फिटनेस को बढ़ाना। इसके लिए उनके एजिलिटी टेस्ट, उनके स्पीड, स्ट्रेंथ, बहुत सारे जो टेस्ट थे वो कराए गए। उनका बॉडी का मास, वेट निकालना, हाइट निकालना, BMI तैयार करना, ये सारे कार्यक्रम तैयार करने थे और बहुत ही बाखूबी के साथ भारत के सभी केंद्रीय विद्यालय ने इस प्रोग्राम में भाग लिया। इसका मकसद ये था कि हर बच्चे अपनी पूरी 24 घंटे की जिंदगी में 1 घंटा 60 मिनट खेल के लिए दें। और वाकई स्कूलों में प्रिंसिपल सर के द्वारा विशेष टाइम टेबल तैयार हुए, सभी बच्चों को 60 मिनट की खेल दी गई। और इसका नतीजा ये था कि आने वाले सालों में इसके बेहतर रिजल्ट देखने को मिले एकेडमिक, जिस बात को साबित करता है कि अगर ये फिटनेस चाहिए तो पहले ये फिटनेस देना होगा। और इसी फिटनेस को देखने के लिए ही, है ना, इस तरह के कार्यक्रम तैयार किए गए और रिजल्ट हमारे सामने आए। हमने बड़े बड़े कार्यक्रम तैयार पे, ग्राउंड में सभी क्लास टीचर्स वो सब्जेक्ट टीचर्स हो अपने बच्चों को लेकर गए। खेल टीचर की मदद से पूरा प्रोग्राम तैयार हुआ। उसके हेल्थ कार्ड के लिए पूरा एक प्रोफाइल कार्ड तैयार हुए और उसमें बच्चों के इंटरेस्ट के साथ साथ उसके परफॉर्मेंस नोटेड डाउन किए गए कि बच्चे ने स्पीड कैसी है, उसकी एजिलिटी टेस्ट कैसी है, उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। इन सारे चीज़ों को ध्यान में दिया गया। उसके न्यूट्रिशंस की तरफ ध्यान दिया गया ताकि बच्चे फिट रहें। इसकी एक और ऑब्जेक्टिव है जो हिडन है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो खेल है, चाहे वो ओलंपिक की बात करें, पैरालंपिक की बात करें, तो उस खेल के लिए क्रिएट करना खिलाड़ी को। इसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम 2019 यानी पिछले साल लाया गया, दैट वाज फिट इंडिया मूवमेंट। ये फिट इंडिया मूवमेंट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, ये फिट इंडिया मूवमेंट पूरे इंटायर इंडिया के लिए था। ये लोगों के लिए था कि लोग अपने घरों से निकले, अपने सेहत के बारे में सोचे। आज हम मेडिसिन की तरफ बढ़े, क्यों? क्योंकि हमने खेलों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तो सीधी सी बात है कि खेलिए और पढ़िए। कहता ना, जब तक हम दौड़ते रहेंगे हम फिट रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते फिट इंडिया मूवमेंट लाया गया। लोगों को अवेयर करने के लिए कई कार्यक्रम स्कूलों में, कॉलेजेस में या इवन एयरफोर्स के कैंपस में और दूसरी जगहों पे ये किए जाते हैं। लोगों को अवेयर करने के लिए क्विज का प्रोग्राम हो, डिबेट, एसे राइटिंग, यहाँ तक कि फिट इंडिया कैंपेन के लिए रन फॉर फिट इंडिया कार्यक्रम किए गए। इन सबका मकसद यही था कि लोग अवेयर हो जाए, जागे अपने फिटनेस को लेकर के अवेयर हो जाए। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप फिट इंडिया चाहते हो तो ये फिट इंडिया तब मिलेगी जब हम और आप खुद फिट होंगे। क्योंकि एक व्यक्ति के फिट होने से ये पूरी समाज की फिटनेस होगी, पूरी समाज के फिटनेस से देश का फिटनेस होगा। और फिर ये जिस दिन हम ये सभी फिजिकली फिट हो जाएंगे, हम मेंटली फिट हो जाएंगे, तब हमारा भारत विश्व गुरु बनने का जो सपना है ना, वो पूरा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट। धन्यवाद जाहिद सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से हमें अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने आप को फिट रखना चाहिए। अब मैं अपने स्कूल की एक छात्रा नताशा सेन को आमंत्रित करता हूं। वो इस कोविड-19 सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को फिट रख सकते हैं घर में रह करके, इसके बारे में बात करेंगे। तो नताशा से। Good morning. Today I, Natasha Sen of class 12B, is going to deliver a short speech on the topic of fitness at home during the pandemic of COVID-19. The COVID-19 pandemic has caused significant disruptions in our lives, as the routines so many of us base our lives around have been altered. Many of the victims has been many providers physical fitness. We need to maintain that fitness now more than ever. The main question now is, why should we prioritize fitness and what in many places has turned into survival mode? Quite simply because we have to. Emergency responders' physical and mental well-being are tremendously taxed right now, and maintaining some routine of physical fitness can go a long way towards helping both. The benefits of staying fit are no secret.
improvements in cardiovascular and respiratory health, better regulation of blood sugar, the potential to reduce or eliminate prescription medications, weight loss, reduction in cancer risk, and improved musculoskeletal strength are some of the better known. In addition, a 2019 review in the Journal of Sports and Health Science found that studies show moderate to vigorous exercise, less than 60 seconds in duration, may also play a role in immune system health. On top of that, the literature linked moderate intensity exercise to a reduced incidence of upper respiratory infections and possibly decreased incidence of an mortality from influenza and pneumonia. This is no way to suggest that exercise is a form of prevention for COVID-19. However, as the virus does seem to greatly affect the respiratory system, this information should make us consider the potential protective effects. Continuing a regular fitness routine might provide us as responders. Certainly, the physical benefits described above all make the emergency responder better prepared to do the job and more resilient to its physical rigors. However, it may be the mental benefits of physical activity that are most important, as this time, while the COVID-19 pandemic has disrupted our normal routines, we should not allow it to disrupt our personal fitness as responders. At a time when stress and anxiety are at all-time highs for many emergency responders, maintaining a regime of physical fitness can provide some benefits to help mitigate those stresses. On top of preparing us physically to do the job, the improvement in mood brought on by moderate intensity physical activity can be a game changer for our psyche. Be active, get creative, stay motivated, make fitness a priority, and stay safe every time out the door. Thank you. नताशा सेन ने काफी अच्छी बातें बताई और अब मैं इस प्रोग्राम के आखिरी कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय बैरकपुर एयरफोर्स के प्राचार्य महोदय जी को कि वो आए और खेल के ऊपर अपनी टिप्पणी दे। Namaskar. Today it's an important and auspicious day when we are celebrating National Sports Day to mark the birth anniversary of Indian hockey legend Dhyan Chand. So on 29th August, this day is celebrated with great pomp and show to mark the birth anniversary of Indian hockey legend Dhyan Chand. Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Allahabad. His father, Samseshwar Datta Singh, was in British Indian Army. Dhyan Chand was a very popular Indian hockey player, widely considered to be one of the greatest players of all time. He is most remembered for his goal scoring feats and for his winning 3 important gold medals in Olympics in the year 1928, in 1932 and 1936 in the field of hockey. He is known as Wizard for his sports ball control. On this day, various sports events such as walkathon, football tournaments, and other sports activities are conducted throughout the country to mark the birth anniversary of Major Dhyan Chand. He, as I told, he was a great legend sports person and has done a lot of work to develop sports activities in our country. So, to mark his birth anniversary, throughout the country we are observing National Sports Day, and on this auspicious day
It will be better if we take a place to build and take care of our health also. As teachers, as parents, it is our moral responsibility to guide and motivate the children to come forward and to take and participate in different sports activities. So gone are the days when we used to say, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. So those days are gone. Now by selecting sports as a career, we can build our career, we can build our life, leadership qualities can be developed, and by selecting sports as profession, we can become a good citizen of the country. So we know that sound mind lies in sound health. So we must plan for taking care of our health by doing a lot of exercises, doing a lot of games and sports activities. So in Kendriya Vidyalayas, we organize different sports events, and we observe this day as National Sports Day throughout the country in all the Kendriya Vidyalayas. So on this auspicious day, I wish all the parents, students and teachers a very happy National Sports Day. So let's motivate all the children, all the students to come forward, and they should take care of their health by participating different sports activities. Jai Hind. Thank you, sir. Your word always inspired us. Now, at the end, I request to our PGT Computer Science teacher, Mrs. Madhulika ma'am, to come here and give vote of thanks. Thank you. Thank you, Santosh sir, for inviting me. It is a matter of immense joy for me to propose the vote of thanks on this auspicious occasion of National Sports Day. Our first bouquet of thanks is for Honorable Deputy Commissioner of KVSRO Kolkata region, Madam PBS Usha. Thank you, ma'am, for always inspiring us. We are grateful to Dr. S. Bose and Mrs. Sangeeta Roy, Assistant Commissioners of KVSRO Kolkata region, for always motivating us. A big thank you to all the celebrity speakers of the day who actually made our day with your presence in the webinar. Thank you so much, all of you. And of course, the credit of bringing them together under one roof goes to none other than Mr. Manish Shah, who has been the General Secretary of the Alumni Association of our Vidyalaya. Thank you so much, sir, for arranging all this in such a short span of time. Thank you once again. Thank you to Prakash Pandey, ex-student of our Vidyalaya, who gave valuable tips to our students. We all work as a team, and of course, we are guided, motivated, inspired, encouraged by the best team leader we can have, our respected principal, sir, Shri P.C. Mahapatru. Thank you so much, sir, for everything. We are thankful to Shri Arun Kumar, our Vice Principal, sir, and Mrs. P. Bala, HM of this Vidyalaya, who also have been with us whenever we meet. Thank you, Zahid, sir, Natasha, for giving such good, valuable suggestions to the students. Our students, yes, how can we forget our students, the backbone of this Vidyalaya, who have been with us whenever we need them, be it music, be it yoga, be it sports, be it art education. They have been always supporting our programs. A big thank you to all of you who have been part of the dance, of the of the poster making competition. And they have been guided by our music ma'am, Manisha madam, our dance teacher, Rita madam, and of course, our art and education teacher, Mrs. Mika Kaur. Thank you so much, all of you. And of course, a special thanks to Oberil of 11C, who has given all the background music for this webinar. Finally, yes, the Thanksgiving session for Shri Santosh Kumar,
who is the physical education teacher of our Vidyalaya and actually the initiator of the day. Thank you, sir, for your help to conduct this program. And lastly, a big thank you to our audience, all of you, for viewing this program. Be with us always. Thank you so much. Thank you so much. So, all of you, keep playing and remain fit. Thank you.